दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है, तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है, तू ही ले जा, तू ही ले जा। खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। भाई जब आउटपुट ही नहीं निकल रहा काहे को इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन साहब प्यार मोहब्बत की बात बताऊं, आजकल प्यार बचा कहां है। जैसी कि समाचार आप देखते सुनते हैं कि वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं। वासनाओं के नगर में रोज एक नई खबर आ जाती है कि वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं। कितने नादां हैं जमाने में शराफत ढूंढते हैं। मुझे मालूम है इटावा की धरती पर कविता भी सुनी जाती है, इसलिए मैं दोनों रंग पेश करूंगा। लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे, क्या बताओ तो कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। के वासनाओं के नगर में, वरना तो प्यार मोहब्बत का मामला बड़ा गजब हो गया साहब। इतना गजब हो गया वो प्रेमी प्रेमिका दुनिया के तानों से तंग आकर एक पहाड़ी पे चढ़ गए और उन्होंने प्रण किया कि दोनों कूदेंगे सामूहिक रूप से, जीवन लीला समाप्त करेंगे। तो प्रेमिका ने प्रेमी से कहा तू पहले डेमो दे। ये आजकल का प्यार मोहब्बत है साहब। बोले तू डेमो दे। अच्छा वो बेचारा इश्क में अंधा था, इश्क में अंधा था, उसने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, सीधा नीचे कूद गया। प्रेमिका ने नीचे झांक के देखा, उसकी लाश तक नहीं दिखाई दी। उसको लगा खाई बहुत गहरी है, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले रही थी, उसने अपना इरादा कैंसिल किया। बोले ये पार्टी नहीं दूसरी। अब वो अपना मन बदलकर वापस आने लगी घर की ओर, लेकिन थोड़ा बहुत उसके साथ रही थी तो हल्का सा भाव था उसके प्रति, मन ही मन बड़बड़ाती रही, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। देखती क्या ऊपर से पैराशूट से प्रेमी उतर रहा है। लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज। ये तो प्यार हो गया आजकल के वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत। प्यार क्या होता था साहब? प्यार तो वो होता था, कल जन्माष्टमी का जिक्र आया कि प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, मन की पीड़ा समझ आचरण पर ना जा, मेरा मन कोई गीता से कम तो नहीं, खोलकर पृष्ठ पढ़ आवरण पर ना जा, खोलकर पृष्ठ पढ़। तो वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं। कितने नादा हैं जमाने में शराफत ढूंढते हैं। लोगों के तो जहन तक में भी भरी विद्रूपता है और हम हैं ऐसे लोगों में नफासत ढूंढते हैं, और हम हैं ऐसे लोगों में नफासत ढूंढते हैं। और बहुत सारी बातें हैं। कैसी आजादी है यहां, कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। इन दिनों आप सुन रहे होंगे आजादी का महोत्सव, आजादी का अमृतोत्सव, लेकिन आजादी कवि की दृष्टि में कहां तक है, कैसी है, वो पहुंचाना चाहता हूं साहब। और इस बीच में एक खबर और दे दूं, व्यंग पहुंचे तो व्यंग तक पहुंचना। अभी मुझे सूचना मिली कि तालिबान ने वहां के रेडियो स्टेशन पे कब्जा कर लिया। कल से मन की बात करेंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये होता है। अच्छा अभी मेरी पत्नी का फोन आया, पीछे मैं बैठा था, सर शिवपाल जी मेरी पत्नी का फोन आया, कह रही वो कुछ कागज आए हैं सरकारी, लेकिन मुझे सरकारी नहीं लग रहे, नकली लग रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुझे सरकारी कागज नकली क्यों लग रहे हैं? बोली इसमें प्रधान सेवक की फोटो नहीं है। तो साहब बड़ी स्थितियां हैं कि कैसी आजादी है यहाँ, कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। क्या बात है। कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से। अच्छा ये तो अच्छा है कवि सम्मेलन करा रहे हैं आप, वरना आजकल तो समागम कराने की भी क्रियाएं चल रही हैं। जिसे देखो समागम, समागम आपको पता ना क्या होता है समागम? एक बाबा जी आते हैं और बहुत सारे भगत आ जाते हैं, और उसमें से एक भगत माइक लेके बाबा जी की जय बोलता है, फिर वो कहते हैं बताओ तुम्हें क्या लाभ हुआ। तो ऐसे कृपा कहां से आती है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है बुराड़ी, बुराड़ी बॉर्डर पड़ता है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वहां समागम होते हैं साहब।
तो वहां पे एक आदमी आ गया, देखे कृपा कैसे कैसे होती है। वो एक आदमी आ गया, बोले बाबा कृपा हो गई, बाबा कृपा हो गई। बाबा को लगा मेरा बीज मंत्र काम कर गया होगा गलती से। तो बोले क्या कृपा हुई, माइक तो इसको ये सबको बताएगा, पूरे जितने भी भक्तगण हैं। बोले बाबा कृपा हो गई। बोले क्या कृपा हुई? बाबा 4 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, आज आपके समागम में आया तो बाहर पार्किंग में खड़ी मिली। तो मैं सच्ची बात कहता हूं, उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया। और ये हल्का कौन है, हमारे दिलीप यादव जी ब्लॉक प्रमुख, ज्यादा फोटो वोटो खिंचाने चक्कर में मत रहना। ये ज्यादा नहीं मैं बता रहा हूं, वहां सट के बैठे थे आप पहले। ये ज्यादा जान पहचान भी मरवा देती है कई बार, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। मैं पिछले दिनों गया था दिल्ली में तिहाड़ जेल में। हंसने की क्या बात है, कविता पढ़ने गया था भाई। तो कविता पढ़ने गया तिहाड़ जेल में, वहां पे एक सिपाही एक कैदी को कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 2 घंटे बाद तेरी फांसी है। तो बड़ा चौंका कैदी, बोले भाई मेरी फांसी तो 2 महीने बाद तय हुई थी। बोले नाना जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। तो हम क्या है, हम सच्ची बात कहते हैं। और मैंने इसलिए कहा कि आपको आदमियों की श्रेणी में शामिल रखते हैं, क्योंकि आदमी सच्ची बात समझता है, सुनता है, महसूसता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ऊपर व्यंग समझता है, सुनता है, उससे बढ़िया श्रोता कोई नहीं होता। कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। नारी शक्ति बैठी है, मैं नारी शक्ति की बात करूंगा क्योंकि इधर भी है। और ये मनोज मेरा दोस्त है बहुत बढ़िया। ये जब आगरा पढ़ता था तो मैं भी वहां एक छोटा सा कोर्स कर रहा था 1 साल का, पवन भी वहीं था। तो मनोज को जिस लड़की से इश्क मोहब्बत थी, वो लड़की मुझे भी जानती थी कि भाई मनोज का बहुत अच्छा दोस्त है। एक दिन उसका फोन मेरे पास आया, बोली मनोज मुझे भूल जाना, मेरी शादी तय हो गई। मैंने कहा पर देवी मैं तो दीपक बोल रहा हूं। बोली तू भी भूल जा, उसे भी बता दे।